हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जुलाई 2016 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश सेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है, जो आपके सबसे भरोसेमंद बुक है। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। जुलाई 2016 तृतीय प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। मित्रों, यहाँ पर तो गड़बड़ लग रहा, उत्तर को छोड़ दिया गया और व्याख्या में कुछ और है। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है और यहाँ पर उत्तर भी, क्वेश्चन भी पूर्व रूप ही पूछा गया है। अभ्रंश तथा अवहट में चौपाई का चौपाई कहा जाता है। अभ्रंश तथा अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है तथा अडिल में 16 मात्राएं एवं पदरी में भी 16 मात्राएं होती। इसलिए यूजीसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, अर्थात अरिल इसका सही उत्तर ही यूजीसी ने माना है। प्रश्न संख्या 2, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति कवि, ये 6 धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति कवि, ये 6 धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न संख्या 3, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजायन सिद्धों के बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृति करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि के अनाहत घोष करती है। प्रश्न संख्या 4, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास सगुन कविधारा राम भक्ति शाखा से संबंधित है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हित उपदेश, उपाख्यान, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टयाम या राम अष्टयाम।
प्रश्न संख्या 5 जायसी ने अपने किस कवि कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग की शाखा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि। निम्नलिखित सभी रचनाएं जायसी की ही है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट ग्रंथ वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कहरनामा ग्रंथ आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है या कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलनामा ग्रंथ ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 76 विशिष्ट द्वैत के प्रस्ता आचार्य है रामानुजाचार्य। दर्शन प्रवर्तक संप्रदाय विशिष्टता द्वैतवाद प्रवर्तक रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। द्वैतवाद दर्शन माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। अद्वैतवाद दर्शन शंकराचार्य समर्थ संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद निम्बर्क आचार्य सनकादि संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। प्रश्न संख्या 7 गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु। संस्थापक आचार्य और संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। स्वामी हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय। लालदास लाल पंथ की स्थापना किया है। प्रश्न संख्या 8 हित 84 के रचयिता हित हरिवंश। व्याख्या हित 84 राधा शुद्धा निधि तथा यमुना अष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केली माला स्वामी हरिदास की ग्रंथ है, जबकि चित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम अनेक अर्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड्डी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस पंच अध्याय, सिद्धांत पंच अध्याय, दशम स्कंद। प्रश्न संख्या 9 यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर्य का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रश्न संख्या 10 गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खीन। उक्त कवि पंक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास की। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खीन। तुलसीदास की पंक्ति है। केशव केसनी अस करी बरेहो जस न करहे चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। केशवदास की पंक्ति। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। भिखारीदास की पंक्ति। एक चित हमें चितवे उस जोगी चित जोग धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। ईश्वरदास की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 11 धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों में सामंजस्य धर्म की अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन।
लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सभी कविकारों में नखशिख शीर्षकों से नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कुलपति मिश्र, नृपशंभु, सुरति मिश्र और पजनेश, यह सभी कवियों का जितना भी यानी कवि लिखा सभी में नखशिखों का वर्णन किया गया है। कुलपति मिश्र का काव्य ग्रंथ रस रहस्य 1670 ईस्वी, द्रोप पर्व 1680, युक्ति तारगिनी 1686, नखशिख, संग्राम सार। सुरति मिश्र के काव्य ग्रंथ है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। नृपशंभु नाथ सिंह सोलंकी का काव्य ग्रंथ नायिका भेद, नखशिख, 7 शतक। पजनेश के काव्य ग्रंथ पजनेश प्रकाश, नखशिख, मधुर प्रिया। प्रश्न संख्या 13, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी तथा रस प्रबोध 1741 ईस्वी रसलीन की कवि कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश आदि बेनी परवीन की कवि कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की कवि कृतियाँ। अलक शतक और तिल शतक आदि मुबारक सैयद मुबारक अली बिलग्रामी के कवि ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 14, चिर जीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये विश्व अनुजा वे हलदर के वीर। विश्व अनुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये विश्व अनुजा वे हलदर के वीर। प्रतिप अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया हो तो वहाँ प्रतिप अलंकार होता है। प्रतिप शब्द का अर्थ विलोम, विरोध या उल्टा। इस अलंकार में उपमा अलंकार के विपरीत की स्थिति होती है। तरनी तनुजा नीर सोहत, श्याम शरीर सम, तन मन की सब पीर, दर्शन प्रसन्न थे दूर। ब्याज स्तुति अलंकार के बारे में देखेंगे। जहाँ देखने या सुनने में तो निंदा प्रतीत हो पर वास्तव में हो प्रशंसा वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। काशीपुरी की कुरीति महा, जहाँ देहे पुनि देह न पइये। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है युग या जोड़ा, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूलाधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रश्न संख्या 15, पानी अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगति जौनह कौन पे नापति है। उक्त काव्य अंश में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। पानी अपार घन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगति जौनहा कौन पे नापति। उक्त काव्य अंश में कवि घनानंद कहना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति कहावत निकृष्ट निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है।
प्रश्न संख्या 16 अष्टचाप में सूर्यदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। अष्टचाप में सूर्यदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया यह तीनों नायिका प्रधान है। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि द्विवेदीय योगिन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है तथा विष्णुप्रिया पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का नायिका के रूप में वर्णन किया गया। जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है, जिसके नायक लक्ष्मण है। प्रश्न संख्या 18 छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। इन कवि पंक्तियों के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। पंकित और कवि। छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। गंध विहीन फूल है जैसे चंद विहीन हीन, चंद चंद्रिका हीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति थी। नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीस स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। जीर्ण बहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 19 दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? रश्मिरथी। रश्मिरथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य जिसके कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 जिसका कथानायक ऋषि परशुराम है। प्रश्न संख्या 20 अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता है मुक्तिबोध। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मुक्तिबोध की पंक्ति। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुपना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। रघुवीर सहाय की पंक्ति है। साफ तुम सबे तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। आगे की पंक्ति है। चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब जब करूँगा प्रेम पिघल उठेगा युगों की भूधर, उफन उठेगा सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 21 मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस कवि कृति में की है? उत्तर ए इंद्रधनुष रोंदे हुए ए। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी कवि कृति इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 ईस्वी से लिया है। अन्य रचनाएं पहले मैं
सन्नाटा बूंदता 1969, आंगन के पार द्वार 1961, तारी घास पर चंबर 1949 आदि भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन और अज्ञे की पंकित रचना है। प्रश्न संख्या 22, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट का नाटक को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन वंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतरिक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, गोविंद बल्लभ पंत के नाटक कंजूस की खोपड़ी 1927, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937, अंतापुर का छिद्र 1940, आयती 1951, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, सेठ गोविंद दास के नाटक प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, सेवापथ 1940, विकास 1941, संतोष का 1945, कर्ण 1946, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के नाटक अशोक 1935, रेवा 1935। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? लहरों के राजहंस से। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का आजाद शत्रु 1922, जयशंकर प्रसाद का नाटक, विक्रमादित्य 1929, उदय शंकर भट्ट का नाटक, 10 अश्वमेघ 1950, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक, लहरों के राजहंस 1963, मोहन राकेश का नाटक है। नोट, मोहन राकेश के ऐतिहासिक नाटक लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं 1955, मादा की एकटस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1975, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन पक्षी 1977, सबरंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीवन 1980, सुंदर रस 1960, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1973, विषय से विश्व मौसिदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, बहादुर दस 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी 1978, लड़ाई 1979 तथा अब गरीबी हटाओ, ज्ञान दे अग्निहोत्री के नाटक नेफा की एक शाम 1962, माटी जागीर 1964, वतन की आबरू 1966, अंगुष्ठान शुतुरमुर्गा 1968, चिराग जल उठा। प्रश्न संख्या 25, पुष्य की रात कहानी का प्रमुख पात्र अलगू। ये सभी रचनाएं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के कहानी के पात्र हैं। कहानी प्रकाशन वर्ष और पाठ,
पुष्य की रात 1930 ईस्वी। कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता का नाम है। पंच परमेश्वर कहानी 1916। पात्र अलगू चौधरी, जुम्मन शेख। कफन कहानी 1936। पात्र है माधव, गीसू, बुधिया। प्रश्न संख्या 26। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता 1949। सूरज का सातवां घोड़ा 1952। राजेंद्र यादव का उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952। उखड़े हुए लोग 1956। कुल्टा 1958। शाह और मात 1959। एक इंच मुस्कान 1963। अनदेखे अनजान फूल 1963। मंत्र विधा 1967। कमलेश्वर का उपन्यास एक सड़क सत्तावन गलियां 1957। डाक बंगला 1959। लौटे हुए मुसाफिर 1961। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967। काली आंधी 1974। आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976। वही बात 1980। सुबह दोपहर शाम 1982। रेगिस्तान 1988। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। मोहन राकेश का उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961। ना आने वाला कल 1968। अंतराल 1972। नोट पहला प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। एक इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मंडू भंडारी के सालेखन में किया था। प्रश्न संख्या 27। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। शरतचंद्र। जीवनीकार संबंधित व्यक्ति। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर के जीवनी। शरतचंद्र से संबंधित है। योद्धा सन्यासी 1969 ईस्वी। हंस राज राहावर का जीवनी विवेकानंद से संबंधित। अकाल पुरुष गांधी 1968। जैनेन्द्र की जीवनी महात्मा गांधी से संबंधित है। बापू 1940। घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी महात्मा गांधी से संबंधित। बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी। सुशीला नायर की जीवनी महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। पीढ़ियाँ नहीं है, जबकि झारोखे, बसंती और कड़ियाँ या तीनों है। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947। सेठ बाकेलाल 1955। बूंद और समुद्र 1956। शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर 1960। अमृत और विष 1966। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। एकदा नेमिस और नए 1972। मानस का अंश 1972। नाचियो बहुत गोपाला 1978। खंजर नयन 1981। बिखरे तिनके 1982। अग्निगर्भा 1983। करवट 1985। पीढ़ियाँ 1990। भीष्म साहनी का उपन्यास झरोखा 1967। कड़ियाँ 1970। तमस 1973। बसंती 1980। मायादास की माड़ी 1988। कुंतो 1993। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य। उपन्यास, उपन्यासकार और विषय वस्तु। वरुण के बेटे 1957। नागा अर्जुन का उपन्यास मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा का वर्णन है। सागर, लहरें और मनुष्य 1956। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास बम्बई के बारसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण। बूंद और समुद्र 1956। अमृतलाल नागर का उपन्यास लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। डूब 1971। वीरेंद्र जैन का उपन्यास मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण। प्रश्न संख्या 30। माटी की मूर्ति के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र, प्रकाशन वर्ष और लेखक।
माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर या सभी रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी की है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी विष्णु प्रभाकर के रेखाचित्र हैं। 10 तस्वीर 1963 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का रेखाचित्र है। पद्म पराग 1929, प्रबंध मंजरी या दोनों रेखाचित्र पद्म सिंह शर्मा की है। प्रश्न संख्या 31 कर्मवीर पत्रिका के संपादक मक्खनलाल चतुर्वेदी। पत्रिका प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार स्थान। कर्मवीर पत्रिका 1924 मक्खनलाल चतुर्वेदी तथा माधवराव सप्रे संपादक है। साप्ताहिक जबलपुर। साहित्य संदेश पत्रिका 1937 ईस्वी बाबू गुलाब राय संपादक, मासिक आगरा। सरस्वती पत्रिका 1902 श्याम सुंदर दास संपादक, मासिक काशी। प्रश्न संख्या 32 महात्मा गांधी की जीवनी। अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी 1968 में जैनेंद्र द्वारा रचित महात्मा गांधी की जीवनी है। पाला गिरमिटिया 1999 उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखित महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। प्रश्न संख्या 33 इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सुवाती द्वारा रचित है? हम हर्षमत। हम हर्षमत 1977 ईस्वी। हम हर्षमत भाग 2 1998। हम हर्षमत भाग 3 2012। शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहाबत आदि कृष्ण सुवाती के संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं, जबकि स्मृतियों के छंद 1995 एवं अपने अपने राष्ट्र 2001 रामदशरथ मिश्र के संस्मरण है। दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995, अमरई 2000 आदि पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। यादें और बातें 1998 बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 34 कविता। कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट की। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। टी.एस. इलियट की पंक्ति थी। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से अर्थ में भिन्न है कि कविता का तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। कोलरिज का कथन। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता है। इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था भी अभिव्यक्त है। रिचर्ड का कथन। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक हैं कोलरिज। कोलरिज के प्रमुख ग्रंथ को देखेंगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कन्फेशंस ऑफ एन इनक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी, विलियम वर्ड सावर्थ के कवि संग्रह, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, लिरिकल ब्लेडर्स 1798, द प्रियोल्ड, टी.एस. इलियट की कृतियाँ, द सेक्रेड बोर्ड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द न्यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेट एंड मॉडर्न 1936, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथ।
द फाउंडेशन ऑफ ई एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1927, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फिलॉसफी ऑफ रेटेरिक 1936। प्रश्न संख्या 36, पेरी इप्सिस के आधार पर कवि में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? लोजाइनस ने। लोजाइनस ने पेरी इप्सिस से 1554 ईस्वी के आधार पर कवि में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया। पेरी इप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। लोजाइनस ने कहा, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लोजाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। दूसरा, प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव। तीसरा, अलंकारों, विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग। चौथा, भाव पद योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। पांचवा, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। प्रश्न संख्या 37, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ का। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ का कथन है। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से का अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकार में उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अव्यय से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। कोलरिज का कथन। प्रश्न संख्या 38, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक नंदुलाल वाजपेयी। नंदुलाल वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ, सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, देव और उनकी कविता 1941, रीति कवि की भूमिका 1941, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की कवि दृष्टि, काव्यायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय कवि शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, कविबिंब, साहित्य का समाज शास्त्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ, सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित योजना 1965, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970, शांति पीरियड द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ, समायिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी।
प्रश्न संख्या 39, प्रतिभा का संदर्भ किससे है? कवि हेतु से। कवि हेतु। हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्ना करणम, अर्थात हेतु करण को कहते हैं। अतः कवि हेतु का अर्थ काव्य की उत्पत्ति के कारण किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण कवि हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में कवि हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। कवि प्रयोजन। कवि प्रयोजन का तात्पर्य काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः कवि प्रयोजन कवि प्रेरणा से अलग है, क्योंकि कवि प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि कवि प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कवि प्रयोजन 8 प्रकार के। पहला धर्म, दूसरा यश, तीसरा आयुष, चौथा हित, पांचवा बुद्धि या वृद्धि, छठा लोकोपदेश, सातवां दक्षता, आठवां चरम विश्रांति प्राप्ति। कवि लक्षण। संस्कृत में कवि लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया, जो निम्न है। पहला शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर, तीसरा रस और ध्वनि के आधार पर। प्रश्न संख्या 40, कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। पत्र प्रकाशन वर्ष, संपादक प्रकार या स्थान। कवि वचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873, बाला बोधने 1874। यह तीनों पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कवि वचन सुधा पत्रिका मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक। हरिश्चंद्र मैगनीज मैगजीन पत्रिका काशी से। बाला बोधने पत्रिका मासिक काशी। आनंद कदावनी पत्रिका 1881, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन संपादक, मासिक मिर्जापुर। नागरी नीरद पत्रिका 1893, संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, मासिक मिर्जापुर। क्यूस प्रभा 1884, अंबिका दत्त व्यास संपादक, काशी। नागरी पंचानी पत्रिका 1896, राधा कृष्ण दास, मासिक काशी त्रैमासिक। नोट, नागरी पंचानी पत्रिका के प्रथम संपादक वेणी प्रसाद जी थे। मास से मासिक, पा से पाक्षिक, सा से साप्ताहिक होता है। प्रश्न संख्या 41, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। यहाँ पे ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना। प्रेम रतन हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह की रचना। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना। अनुराग बासी 1764 नूर मोहम्मद की रचना। प्रश्न संख्या 42, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। रचना प्रकाशन वर्ष रचना का। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की रचना। मृगावती 1503 कुतुमन की रचना। मधुमालती 1545 मंजन की रचना। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की रचना। प्रश्न संख्या 43, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। रचनाकार और जीवन काल। केशवदास का जन्म 1555, मृत्यु 1617। सेनापति का जन्म 1584, मृत्यु 1688। चिंतामणि का जन्म 1609, मृत्यु 1685। भूषण का जन्म 1613 और मृत्यु 1715। प्रश्न संख्या 44, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम।
ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। कवि जन्मकाल भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 और मृत्यु 1927। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856, मृत्यु 1894। जगमोहन सिंह का जन्म 1857, मृत्यु 1899। प्रश्न संख्या 45 जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद की कवि कृतियाँ: उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सो कुछवास 1910, ब्रह्मवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामयानी 1935। प्रश्न संख्या 46 जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। नागार्जुन का जन्म 1911, मृत्यु 1998। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913, मृत्यु 1985। त्रिलोचन का जन्म 1917, मृत्यु 2007। नरेश मेहता का जन्म 1921, मृत्यु 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 21 प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटक। ऑप्शन बी हरनोश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। भीष्म साहनी के नाटक का सही अनुक्रम: हरनोश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 48 कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति के 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम: पहला बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका, चौथा प्रकृति और 5वां कार्य। प्रश्न संख्या 49 प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग का उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन ए उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम: उसके हिस्से के धूप 1975, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996। प्रश्न संख्या 50 प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम: छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रश्न संख्या 51 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी शून्य घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल का लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम: शून्य घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विश्रामपुर का संत 1998। प्रश्न संख्या 1952 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन ए क्या बोलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े, दस्ताना, जो मैंने किया। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार क्या बोलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दस्ताना 1986, अमृतलाल नागर का उपन्यास आत्मकथा है।
जो मैंने किया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999, यह तीनों आत्मकथा कमलेश्वर की है। नोट बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। प्रश्न संख्या 53, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, आलोक पर्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। प्रश्न संख्या 54, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष आलोचक, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष नए की आलोचना। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना। दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 ईस्वी, श्री राम शर्मा की आलोचना। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी, शिव कुमार मिश्र की आलोचना। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नंदुलाल वाजपेयी की आलोचना। रस सिद्धांत 1977 नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना नंदुलाल वाजपेयी ने भी की है। प्रश्न संख्या 55, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नागेंद्र ने आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, दूसरा काव्य में उदात्त तत्व, तीसरा भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, चौथा साहित्य का समाज शास्त्र। डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: सुमित्रा नंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, देव और उनकी कविता 1941, रीति काल की भूमिका 1941, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, विचार और अनुभूति 1944, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत 1964, नई समीक्षा नए संदर्भ, काव्यायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाजशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न है। स्थापना ये, रसो वे सा तर्क आर, इसलिए रस को ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया। ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। रसो वे सा का तात्पर्य ब्रह्म आनंद का समानार्थी, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम भट्टनायक ने रस को ब्रह्म आनंद ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। प्रश्न संख्या 57, स्थापना ये, छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क आर, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता नहीं, बल्कि छायावादी कविता अपनी बात को सीधे ना कहकर प्रतीकों या अन्य युक्ति के माध्यम से कहती है। इसलिए इसे अध्यात्म के संदर्भ में रहस्यवादी तथा प्रेम के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी कहा जाता है। साहित्य में छायावादी युग अपनी एक विशेष पहचान रखता है तथा दैवनात्मकता
लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार, वक्रता के साथ स्व अनुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 58 स्थापना ए। रहस्य भावना के लिए दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अदैत्य का आभास भी। तर्क और क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ए और आर दोनों सही है। काव्य में रहस्यवाद की भावना के लिए दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अदैत्य का आभास भी आवश्यक होता है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। जब काव्य में अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है तो इसे रहस्यवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 59 स्थापना ये। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क और क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों और अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है, इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। उत्तर जिसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए व्याख्या देखेंगे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह अवधारणा अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है, इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। रहस्यवाद में अज्ञात प्रियतम को उल्लेखित किया जाता है। प्रश्न संख्या 60 स्थापना ये। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क और क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। ऑप्शन बी जिसमें ए गलत है और आर सही है। प्रेम में शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय से अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट की भावना प्रबल होती है। एक दूसरे से प्रेम का अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव को ही वियोग माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। प्रश्न संख्या 61 स्थापना ये। आदिबिंब आदि मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क आर इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आदिबिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। ए और आर दोनों सही है। साहित्य में आदिबिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आदिबिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि मिथक एक आस्था या विश्वास है जो पुरानी कथाओं के माध्यम से युगों युगों से समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखा है। मिथक सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान होता है। प्रश्न संख्या 62 स्थापना ये। रहस्य व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रहस्य है। तर्क आर क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रहस्य की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। उत्तर डी ए और आर दोनों गलत है। रहस्य केवल भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि यह पाश्चात्य काव्य
काव्य अभिन्न अंग है। संपूर्ण हिंदी काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि तत्वों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी साहित्य में कविताओं के मूल्यांकन में विभिन्न कालखंडों में उनकी शैली, विधान, कविता का उद्देश्य, देश काल का वातावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 63 स्थापना ये साहित्य जनता की अभिजात चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क आर, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। साहित्य जनता की सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिबिंब दर्शाया जाता है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर है। प्रश्न संख्या 64 स्थापना ये साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाश है। तर्क आर, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभव को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। ऑप्शन बी ए गलत है, लेकिन आर सही है। व्याख्या को देखेंगे। साहित्य लेखन केवल विशिष्ट लेखकों के व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं, बल्कि साहित्य लेखन कोई भी कर सकता, चाहे वह विशिष्ट व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो। विशिष्ट व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा कलात्मक सौंदर्य को उच्च स्तर पर प्रस्तुत करता है, जबकि जन समूह, सामान्य जन के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। प्रश्न संख्या 65 स्थापना ये दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। तर्क आर, क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। मानव द्वारा केवल दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता, क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों का मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस पंच अध्याय नंददास, प्रेम वाटिका रस खान, कवित्त रत्नाकर सेनापति, 12वें नायिका भेद रहीम। ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचनाकार रस पांच अध्याय नंददास की रचना, प्रेम वाटिका रस खान की रचना, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना, 12वें नायिका भेद रहीम की रचना, सुदामा चरित्र आलम की रचना। प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन परी या बानी अरी, नित नीर भरी गागरी ढर ढकरावे। प्रताप शाही की पंक्ति। या प्रेम को पंथ कराल, महातरवारी की धार पे धावानो है। बोधा की पंक्ति। चौजिन के चौजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ठाकुर की पंक्ति। चांदनी के भरन दिखात, ओनियो सोचंद गंध ही के भरन बहत मंद मंद पौन। द्विजदेव की पंक्ति। उत्तर ऑप्शन ए। कौन परी या बानी अरे नीर, नित नीर भरी गागरे ढरकावे। प्रताप शाही की पंक्ति। आदि प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धवानो। बोधा की पंक्ति है। चौजिन के चौजी मौजिन के महाराज, हम कविराज है पे चाकर चतुर के। ठाकुर की पंक्ति।
चांदनी के भरन दिखात उन्यो सो चंद, गंध ही के भरन बहत मंद मंद पौन, दीचु देव की बंकित। शहरे छबीले छठा छिति मंडल पे, उमंग उजेरो महाओज उपजक सी, कवि पजने से कंज मंजुल मुखी के गात, उपमा अधिकात कल कुंदन तबक सी, पजनेश की बंकी थी। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मैरुतुंग, रन मल छंद श्रीधर की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। ऑप्शन ए। रचना प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी, जैनाचार्य मैरुतुंग की रचना। रनमल छंद 1454 ईस्वी, श्रीधर की रचना। जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी, भट्ट केदार की रचना। जयमयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी, मधुकर कवि की रचना। लखम सेन पद्मावती 1459 ईस्वी, दामोदर कवि की रचना। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी 1875, एकांतवासी योगी 1886, हिम तारगिनी 1948, निहार 1930। ऑप्शन सी आंसर है। कवि ग्रंथ प्रकाशन वर्ष कवि। प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता। एकांतवासी योगी 1886, श्रीधर पाठक का काव्य ग्रंथ है। हिम तारगिनी 1948, मक्खनलाल चतुर्वेदी का काव्य ग्रंथ है। निहार 1930, महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ। आंसू 1925, जयशंकर प्रसाद का काव्य ग्रंथ है। नोट: एकांतवासी योगी 1886 श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना जो मूलतः गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हरमीट है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933, प्रेम संगीत 1937। ऑप्शन डी। कविता प्रकाशन वर्ष कवि। कुकुरमुत्ता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। हुंकार 1939, रामधारी सिंह दिनकर की कविता। भग्नदूत 1933, अज्ञेय की कविता। प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा की कविता। युगांत 1936 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत की कविता। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। राधा प्रियप्रवास, जाम्बवन राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर महाप्रस्थान, केश कमली और शादी बीना। उत्तर ऑप्शन बी। पात्र रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार। राधा प्रियप्रवास रचना 1914 ईस्वी, हरिओद की रचना। जाम्बवंत राम की शक्ति पूजा 1936, निराला की रचना। युधिष्ठिर महाप्रस्थान नरेश मेहता की रचना। केश कमली शादी बीना अज्ञेय की रचना है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित स्त्री चरित्र को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। शीलवती, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। शर्मिष्ठा, देहांतर, सुरेखा,
द्रौपदी, उर्वी, पहला राजा। उत्तर ऑप्शन बी। पात्र नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक का। सिलवती। पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के पात्र सिलवती। 1975 सुरेंद्र वर्मा का नाटक। आचार्य नंद किशोर का नाटक देहांतर 1987। पात्र शर्मिष्ठा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी 1972 ईस्वी। पात्र सुरेखा। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक पहला राजा 1969 ईस्वी। उर्वी पात्र है। रमेश बच्ची का नाटक देवयानी का कहना है 1972 ईस्वी। पात्र देवयानी। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। भाग्यवती श्रद्धा राम फुलोरी, नीतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, अधिखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता। उत्तर ऑप्शन ए। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार। भाग्यवती 1877 ईस्वी। श्रद्धा राम फुलोरी का उपन्यास। नीतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। अधिखिला फूल 1907 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। लज्जाराम मेहता का उपन्यास। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी। राधाकृष्ण दास का उपन्यास है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मिथिलेश्वर, आज के अतीत, भीष्म सहानी, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सोनरेखा, हादसे, रमणिका गुप्ता। ऑप्शन डी। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहे युग की, युग की बात 2011 ईस्वी। मिथिलेश्वर की आत्मकथा। आज के अतीत 2003 ईस्वी। भीष्म सहानी का आत्मकथा। पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी। चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा। हादसे 2005 ईस्वी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। गालिब छुट्टी शराब 2000 ईस्वी। रविंद्र कालिया का आत्मकथा। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। भरत, नाट्यशास्त्र। धनंजय, 10 रूपक। सागर नंदी, नाटक लक्षण रत्नकोश। रामचंद्र गुण चंद्र, नाट्य दर्पण। उत्तर ऑप्शन ए। रचना और रचनाकार। नाट्यशास्त्र भरत, 10 रूपक धनंजय, नाट्य लक्षण रत्नकोश सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरिओम।